भाई धड़कनें ऐसी तेज़ हो रखी थी शरीर के अंदर, सच में लिटरली मैं फील कर पा रहा था कि मेरा खून जा आ रहा है। भाई ये वाला सीन सबसे मस्त होता है। मैं थोड़ी देर भाइयों के साथ बात कर रहा था, भाई और इतने फ्रेंडली हो गए और अब मुझे है ना यहाँ पे घुमाने लेके आ गए हैं अपने गाँव के अंदर। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, कल जो मेरे साथ हुआ वो आई थिंक किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। कल मेरी इतनी गले में आ गई थी, मेरे को लगा कि भाई दीपांशु बेटा आज तू गया, या तो भाई तू किडनैप होने वाला है या तेरे साथ कुछ गंदा ही होने वाला है। लेकिन लकीली मेरी जो सेंसेस है वो काम कर गई और उन सेंसेस के कारण भाई मैं उस जगह से भागा, उस सिचुएशन से भागा। वरना उस सिचुएशन ने मेरा दिमाग का ऐसा बम बना दिया था ना, भाई धड़कनें ऐसी तेज़ हो रखी थी और शरीर के अंदर सच में लिटरली मैं फील कर पा रहा था कि मेरा खून जा आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। मतलब सारी सेंसेस ओपन हो गई थी भाई वहाँ पे मेरी। लेकिन कुल मिला के वहाँ से भाग भूग के मैं बस पकड़ के वापस अपने गेस्ट हाउस पहुँचा। और भाई कल मेरा वीडियो बनाने का ही मन नहीं किया, तो एंड वाला जो आपने पार्ट देखा होगा ना, वो भाई मैंने कहीं और जाके शूट किया है वीडियो का, तो नेक्स्ट लेवल सीन हो गया था। वो पार्ट ख़त्म होने के बाद कल के बाद मेरा और प्लान था कि लेबनान में 2-3 दिन और रुकूंगा, लेकिन अब मेरा मूड सा ख़राब हो गया। थोड़ा डर का माहौल लग रहा है मुझे यहाँ पे, जितना होना नहीं चाहिए। और इतने डर के माहौल में किसी कंट्री में घूमना इज़ नॉट राइट। तो अब मैं यहाँ से छोड़ के मैं यहाँ के जो गाँव हैं उनकी तरफ निकल रहा हूँ। कल मैं सीरिया के अंदर एंटर कर जाऊँगा। तो मैंने मेरा जो वो था एयरबीएनबी, वहाँ से मैंने चेकआउट कर दिया है। यहाँ पे अभी एक कैफ़े में आके कॉफ़ी पी थी और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। यहाँ पे बस स्टैंड का नाम है कोला स्टैंड, जहाँ से मुझे डायरेक्ट माउंटेन्स के लिए बस मिलेगी और वहाँ पे आज रात रुक के कल सुबह कोशिश है कि मैं सीरिया के अंदर एंटर कर जाऊँ। सीरिया के लिए अभी इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए होता है, आई थिंक अभी किसी भी नेशनैलिटी को वीज़ा नहीं चाहिए, वो सबको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं। सीरिया में वैसे बाय फ़्लाइट भी जा सकता था, लेकिन वाया फ़्लाइट भाई आपके एक्स्ट्रा $50 लगते और फ्लाइट के अंदर है नो एक्सपीरियंस नहीं आता। तो मुझे एक्सपीरियंस लेना था बॉर्डर क्रॉसिंग वाला। बॉर्डर क्रॉसिंग अभी है ना थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी मुश्किल टाइप में है। और अभी तक आई थिंक एक बार अपना जो विष्णु है वेंड्रिक मैनियक, विष्णु ने ट्राई किया था, लेकिन विष्णु को एंट्री मिली नहीं थी। तो कल मेरी विष्णु से भी बात हुई, भाई से मैंने पूछा कि यार क्या सीन है अभी। बोलता भाई अब तो शायद आपको एंट्री मिल जाएगी, बाकी आप कल जाओ तो मुझे भी बताना। तो अभी भाई यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं। अभी एक बाइक टैक्सी ऑर्डर करूँगा बस स्टैंड जाने के लिए। कल मैं जो बोल रहा था ना यार कि टूरिस्टों को देख के यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। अभी यहाँ पे जो भाई हैं इधर कैफ़े में, मैंने उनसे पूछा कि यार क्या सीन है। बोलता है यार यहाँ पे ऐसा नहीं कि टूरिस्टों के साथ ही, सबके साथ ही ऐसा माहौल है, हर कोई बंदा हर किसी से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा होता है। तो आई थिंक कल जो मेरे साथ हुआ उस मामले में गलत नहीं था, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए भाई ये लेबनान है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सी कंट्री बनी हुई है। अभी 1 मिनट में बंदा इधर आ जाएगा आई थिंक। तो भाई जो मेरे टैक्सी वाले भाई हैं वो आ चुके हैं और इनके साथ बैठ के अब निकल गया हूँ मैं। यही बैग है मेरे पास छोटा सा, इसी बैग के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर ये बैग चोरी हो जाता है तो भाई सब कुछ चला जाएगा, मेरे पासपोर्ट, मेरे पैसे, सब कुछ। अभी भाई मैं यहाँ से मेडिटेरियन को छोड़ के यहाँ के पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। ये देख लीजिए भी, ये सब एरिया पहले है ना बहुत अच्छे रूइंस थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, रोमन रूइंस। शुक्रान, बाय monsieur. बाय बाय। Bye sir. बारूक, Hey, sure. बारूक, ओके हबीबी, बारूक Go straight there and tell the minibus. गो तो मिनी बस वेयर आउटसाइड, In this side. ओके शुक्रान। बारूक, तो इन भाई ने मुझे बोला है कि मिनी बस में चले जाइए आप। हेलो बारूक बस। بروح فوق عم بعد شوي. शुक्रान। اهلا وسهلا. मिल गई है भाई बस मुझे, ये बस मुझे छोड़ेगी बारूक यहाँ के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है। वैसे काफ़ी फेमस गांव है और मैं नॉन फेमस जगह जाना भी नहीं चाहता है लेबनान में, क्योंकि कल के बाद जो मेरे साथ हुआ है ना उसके बाद से मुझे इतना डर लगने लग गया है, क्या ही बताऊँ मैं। मेरे साथ है ना इस टाइप का एक्सपीरियंस बहुत कम है, मतलब कि मैंने खुद को जानबूझ के रिस्क में डाला है, वो एक अलग चीज़ है। नेचर के मामले में या फिर कैंपिंग वाले में जहाँ पर लोगों का डर होता है ना, वो वाला डर है ना मेरे साथ इतना नहीं हुआ है। तो इसी रीज़न के कारण है ना कल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि बेटा दीपांशु तू गया। और कल के बाद से ना मेरा लेबनान को लेके जो मूड भी था ना थोड़ा और घूमने का, वो भी ख़त्म सा ही हो गया। मैं ठीक है एक दिन गांव में रुक जाऊंगा, गांव देख लूँगा यहाँ के कैसे होते हैं,
और उसके बाद फिर मेरे आगे की जो जर्नी है सीरिया की तरफ की, उधर निकल जाऊँगा। सीरिया में देखो क्या है, दो टाइप की जगह होती है यार। एक जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड है तो आप दूसरे तरीके से बिहेव करते हो, एक जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यार इस टाइप की चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस हो जाए ना, वहाँ फिर आपका दिमाग घूम जाता है कि बेटा होगा क्या और क्या नहीं होगा। कि फिर आपको सच और झूठ में एक वो जो परत होती है ना, वो निकल जाती है आपको, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी चलो छोड़िए, गर्मी तो अगर मैं कंपेयर करूँ दुबई से, क्योंकि मैं दुबई से आ रहा था ना, वहाँ जितनी नहीं है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तीखी है, ड्राई हीट है। भाई यहाँ के जो पहाड़, उनके अंदर एंट्रेंस हो चुकी है मेरी, और ये जो टाउन है यार, छोटी छोटी प्यारी तो बहुत लग रही हैं। स्ट्रक्चर आपको और जो पेंटिंग है आपको ये एकदम वो येलो स्टोन टाइप वाली मिलेगी, लेकिन यूनिक तो है। पीसफुल भी मुझे है ना यहाँ पे काफ़ी लग रहा है। सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन चला जाता है। लेबनान के अंदर अच्छी खासी स्नोफॉल भी होती है, और ख़ास करके माउंटेन्स में। बस भाई पहुंचने वाला हूँ मैं। आई थिंक 2 किलोमीटर में मैं अपना जो बारूक है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। जिस गांव में जा रहा हूँ इसका नाम है बारूक। ये थोड़े पाइन ट्री दिख रहे हैं ना, आप लेबनान का फ्लैग देखिए। तो ये लेबनान का जो फ्लैग है, इसके अंदर ये जो पेड़ है ना, इसको सीडर बोलते हैं आई थिंक, ये पाइन ट्री सा। और ये आपको यहाँ पे दबा के मिलेगा पहाड़ों में। शुक्रान हबीबी। तो भाई ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं बारूक में। ये काइंड ऑफ पहले तो एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव नहीं, एक छोटी मोटी टाउन टाइप में बन चुकी है। और यहाँ आने का रीज़न एक तो जैसे मैंने आपको बता ही चुका कि कल भाई मुझे सीरिया की तरफ निकलना है, और दूसरा यार लेबनान के अंदर है ना टोटल 4 टाइप की कम्युनिटी रहती हैं, और उन 4 में जैसे मेन तो 2 ही हैं, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी, लेकिन इनके भी है ना एक अलग अलग सेक्ट बने हुए हैं। और उनमें से एक कम्युनिटी का नाम है ड्रूज़, और जो ड्रूज़ लोग हैं ना वो आपको यहीं पे मिलेंगे बारूक में। तो वो आगे जाने से पहले भाई इधर एक शोरमा खान, यहाँ पे शोरमा मिल रहा है, शोरमा खाऊंगा, और उसके बाद फिर एक होटल ढूंढेंगे, फिर अपने घूमने वाले हैं। ये भाई साहब थे, ये बस भाई मेरे लिए आगे लेके आए, और इन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। बड़े मस्त बंदे थे यार ये। अभी मैं ऑर्डर करके आता हूँ खाना। तो भाई रूम मुझे मिल गया है यहाँ पे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द रूम। सो इट्स अपस्टेयर्स? ओके। स्टॉप। ये भाई देखिए, ये रूम मिला है मुझे, कैबिन टाइप में है, कोई इतना हाईली लग्जरी रूम नहीं है, बेसिक सा रूम है। अभी बाहर जा रहा हूँ मैं। ये देखिए बाहर का माहौल ऐसा है, रूम से इस टाइप का व्यू आता है। मैं थोड़ा इसको ऊपर उठा ही देता हूँ ताकि बाहर का मुझे अंदाज़ा रहे। और इस रूम के लिए भाई मैं पे कर रहा हूँ $49। एकदम बेसिक सा रूम है यार। इसी के बारे में बात कर रहा था भाई। लेबनान के अंदर जो अकोमोडेशन है वो अनरीजनेबली एक्सपेंसिव है। सनसेट होने वाली है भाई यार बाहर अभी, और मैं थोड़ा भी इस गांव में घूमने वाला हूँ। हेलो, हाय। तो भाई और बहनों, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि इस एरिया के अंदर, बारूक के अंदर, एक यूनिक कल्चर और देखने को मिलता है, एक यूनिक कम्युनिटी देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिनका नाम है ड्रूज़। और दे आर सिमिलर टू इस्लाम, बट उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। और उनका एक डिफरेंस जो मुझे बहुत यूनिक लगता है, वो अपने इंडिया में हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के साथ कनेक्ट करता है। पता है क्या? यहाँ पे जो ड्रूज़ लोग हैं वो रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं। रीइंकार्नेशन मतलब कि दोबारा जन्म लेने में बिलीव करते हैं। तो मैं अभी एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा। ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Mazen. Mazen. Yes. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. And what's your name, brother? Samar. Samar. Now I'm going to ask you some questions about Druze, if it's okay, yeah? Yeah, sure. So in all world, Druze are only limited to this area, like Lebanon. Exactly. Yes. Lebanon. Syria, Palestine, and the Jordan. In Turkey also have Druze? I don't think so. And what's the population of Druze? It's similar to Islam, but as I told you, in the book of the rules, it's called Hikmah. Hikmah. Hikmah book, yes, taken from the Quran, but there is some
some difference. It's a modified version of Quran. Exactly. In Lebanon, this is a different religion or it comes under Islam? It's different. Here in Lebanon, it's different. As I told you, if you go to GCC country, you're as Muslim. So like all the Gulf countries like Saudi, Exactly. When you go UAE. as Dursi to a Gulf country, you're like a Muslim. Okay. You're totally like a Muslim. But here in Lebanon, we have some difference. You know, what different us from Islam is that we trust in that we're born again. Yeah, The reincarnation. Islam- yes, exactly. The Islam don't have it. Yeah. They don't trust in that. For us, we trust and we have some proof. We see some people that come back to their home, search for something that they hide it somewhere. So we see it as people living here. We see it from some people that do this. And even in prayers, you told me that you guys do prayer on 2 weeks. Yeah, exactly. The people who are wearing the dress of Duruz only, they go to the place where they read the book on Thursday night and Sunday night. That's it. And during Adha, the 10 days before Adha, they go there as well. So there is no concept of Hajj also in Druze. No. They don't make the 5 pray per day. They don't make those things. But as I told you, and when someone die in our Duruz culture, if you want, they read for him under the name of Nabi Muhammad. It's similar to Islam. So in this thing. you acknowledge Prophet Muhammad, but Exactly. you have Yes. additional things also. Exactly. Yes. So what's the name of your book? The Hikmah. Hikmah. Hikmah book. Yes. And so Hikmah is your primary book, and then you also do Quran. We don't do Quran, but Hikmah is taken from the Quran. And there is some quotes taken from the Quran. There is some other. They have some different. It's like in terms of Islam, is it more closer to Shia or it's more closer to Sunni? It's between. It's in between. You cannot say it's close to this or it's close to this one because what they have common, we have it. But what they don't have common, for them, we don't have it. So you don't have like in Muslim Shia and Sunni, they have the fight over, I think, Ali. Yes. No, we don't have it. Yani, let's say for the marriage, they can get marriage for 4 ladies, or they have the mut'ah. We don't have those 2 at all. Here, you can be divorced and then you can get married again, but you cannot have two ladies at the same And time. what about alcohol? Alcohol, the people who wear the dress, they don't drink alcohol. For Other us, than it's no problem. Yeah. Like if you wear that it's Druze haram. dress. It's haram, yes, but we drink it. Okay. Yeah. But I think in Lebanon it's a very open culture. It's Yeah, everyone exactly, does it. Yeah. Exactly. If you go to the nightlife in Lebanon, you will How find is the nightlife Sunnah. here? You will find the Sunnah, the Shia, the Duruz. Everyone, like Christian, everyone. How is nightlife in You need Baruch? to go. No, here there is no nightlife. No nightlife? Yeah, you need to go to Beirut. Today I'm coming from Beirut. Yeah. the And today I nightlife did a is mistake because there. today is a Saturday night. Have you tried matte? What Yeah, is this? It's one of our culture. It's one of our traditional. Druze? Yeah, Yes. How to do it? Like, is it like matcha? It's not like No, matcha, it's from like Argentina. matte. The origin is from Argentina. Is it like how to try it? We put hot water Uh-huh. with this one and we drink it. Come with me. Okay, I will try, brother. Yalla, go. Shukran, Habibi. Habibi, nice to meet you. Nice to meet you. Thanks, man. You're most welcome. Thank you, brother. Welcome. शुक्राना थैंक यू। ये जो कंसेप्ट था ना वो बता रहा था मैं आपको द्रूज। तो आपने देखा यार कि द्रूज दे आर काइंड ऑफ सिमिलर टू इस्लाम बट उनके कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे रेनकार्नेशन वाला मैं शौक में पड़ गया क्योंकि अगर आप देखोगे अब्राहमिक रिलीजन है तीनों, इन तीनों के अंदर इसका कल्चर नहीं है, रेनकार्नेशन का नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। Hello. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ यू से हेलो इन द्रूज? Marhaba, or just like marhaba. Marhaba. You're a content creator. Yeah, I make YouTube videos. Okay. Yeah, YouTube video. Yeah. You're from. from India. Okay. How's Lebanon so far? It's amazing. Tomorrow I'm heading to Syria. Wallah. Yeah. No, please. Please have me. And what's the name? I forgot. It's matte. So basically. Matte. What's your name, brother? Ra'ed. रायद। अभी रायद भाई ने मुझे इनकी एक यहाँ का एक कल्चर है, कुछ चाय वाय टाइप का। Is it similar to tea? A little bit, yeah. It contains caffeine. हाँ, तो भाई वो अभी ये मुझे ट्राई करवाने वाले हैं, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ? फेराज। तो भाई अब मैं ये ट्राई करने वाला हूँ अपने जो द्रूज भाई हैं इनकी एक डिश। आई फॉरगॉट द नेम। Matte. मत्ते, इसका नाम है मत्ते। इट्स फ्रॉम अर्जेंटीना और ये लोग इसे कॉफ़ी की जगह पीते हैं क्योंकि इसके अंदर दबा के कैफीन है। It has a herb taste but it's bitter. It's bitter, yeah. You want to add some sugar? No sugar. भाई कड़वा टेस्ट आ रहा है। خلصها. It's like green tea, Yeah. like a bitter version of green tea. True. So you guys don't drink coffee and much? We do drink coffee, but most of the people here, or the population drinks So it's a kind of like a Druze thing, yeah?
or is this area thing? It's not a root thing. It's a, it came from Argentina, and basically all of the Druze in the region drinks like it. भाई ये वाला सीन सबसे मस्त होता है। मैं थोड़ी देर भाइयों के साथ बात कर रहा था, भाई और इतने फ्रेंडली हो गए और अब मुझे है ना यहाँ पे घुमाने लेके आ गए हैं अपने गांव के अंदर, इस बारूक के अंदर। तो भाई और मुझे यहाँ पे बता रहे हैं ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बिल्डिंग उनकी मेमोरी में है जिन्होंने लेबनान का नेशनल एंथम लिखा था। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी मेमोरी में यहाँ पे एक बना रखा है और इसको जो बनाया है उसके अंदर फंडिंग आई है यूएस एड से, उसके ऊपर लिखा हुआ है यूएस एड। ब्रदर, व्हाट वाज द नेम? Rashid Nakhe. He wrote the national anthem for Lebanon. Yes. And like this is the national tree of Lebanon, yeah? Cedar. Yes, you will see it tomorrow up there. Uh-huh. You will see it tomorrow and the biosphere up. How you say the name in Lebanese, in Arabic? In Arabic, Arz al-Barouk. Arz al-Barouk. And that's the like in the flag of Lebanon. Yes, the tree in the middle, you will see it tomorrow. And how you say in English? Cedar. Cedars, yes. Cedar. شوف the biosphere cedar. ये देखिए भाई, पूरा एकदम है ना वो सेमी एरिड रीजन टाइप की वाइब नहीं होती है, एकदम डेजर्ट भी लेकिन बीच बीच में पेड़ पौधे भी, पूरा वो सैंड ड्यून वाला डेजर्ट नहीं, लेकिन वेदर बड़ा अच्छा है भाई यहाँ पे। ऑल द टाइम यू हैव दिस काइंड ऑफ वेदर, इट्स वेरी गुड। In summer, yeah, but It's Like- snowy It's and, cold. And all How cold it can be in winters? it's cold. Yeah, it's like around about. -5. -5. Yes. لا لا Ah. اوكي يلا خلص -5. But you don't have hot summers, yeah? Yes, we have horses. No, you have hot summer. Hot summer هلا because again because of the climate change everything is changing nowadays. But now, right now, Now it's it's very a chill. very good It's weather. cool. It's amazing. So basically, all of the people they come up from Beirut to have a taste of this weather. During daytime, Beirut is very hot. Yeah, Yes. here's home. It's not hot. It's a little bit chill, as you can see. But there is no humidity here. No, no. That's really good. There is, but it's beside the river. If you're living, It's like it's too humid or it's normal. no, it's not that. Little bit, humid, yeah. but a little bit, not like Beirut. But still, Beirut is also not humid. Like if you compare with other. तो देखिए भाई, सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये आपको लेबनान के फ्लैग में दिखेगा। और कल सुबह मैं एक जगह पर ट्रैक करने जा रहा हूँ, उस टाइम पे तो इसका पूरा ही बायोस्फीयर एक नेशनल पार्क सा बना हुआ है इन पेड़ों का। This is our municipality building For Barouk? Yes. for Beirut. Allah. ये देखिए भाई, ये पूरे समर के टाइम पे है ना लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास पैसा अच्छा खासा है, तो वो लोग फिर बेरूत में चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल और टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाते हैं। और समर के टाइम पे यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है भाई। अभी देख लीजिए, जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में भी यहाँ पे ना अभी हल्की हल्की ठंड लग रही है मुझे, एकदम भीनी भीनी, एकदम प्लेजेंट मौसम है। और सामने आप ये देख सकते हो, ये भाई यहाँ पे एक चर्च है। बारूक के अंदर आपको दो कम्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे आपको द्रुज लोग मिलेंगे और दूसरे यहाँ पे मिलेंगे आपको क्रिश्चियंस। यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। मैंने भाइयों से पूछा कि यार क्या लेबनान के सारे गांव वैसे ही होते हैं? तो भाइयों ने बोला नहीं भाई, जो बारूक गांव है ये थोड़ा स्पेशल है। ब्रदर, व्हाट्स दिस? Walnuts. Walnuts? Oh, this is walnut? Yeah. But it's not ready yet. Look at this one. Have the shape of walnut. You see? Oh, so once it's dry, you remove the peel and then Yeah, it's. you peel it and you'll have. How you say walnut in Jauz. Jauz? In Hindi we have a very different name, akhrot. Akhrot? Yeah. ये भाई देखो अखरोट का पेड़ है यहाँ पर। And you have olives in Yeah, here? we have a lot of olives. We have figs. Huh? Figs, The ah. fig tree. ये भाई अंजीर का पेड़ है सामने वाला। What do you call figs in Arabic? Thin. Thin. We call it anjeer. We have apple, very. You have apples? Yes, massive trees. Go have of a look. apple. Blueberry. Oh, you have blueberries also. We have everything. If you want to, you can have one. Hala, it's for the neighbors. It's totally fine. So can I have it? Yeah, sure. ये भाई ये ब्लूबेरी खा रहा हूँ मैं अभी। Man, it's so good. It's really nice, man. You can have one as well. So good. Okay, but this time I will have the red one. Oh, red one is not good? That one, it will be sour. Red will be sour. तो मैं एक भाई बड़ी सी लिखता हूँ। ये अपने जो सहतूत होते हैं ना उनसे सिमिलर है। ये देखिए ब्लूबेरी के साथ पंगा क्या है कि भाई थोड़ा सा खाती है नहीं, इसके अंदर दबा के ना वो
खून जैसा से ही निकल के आ जाता है. It looks like blood. Yeah. How you say it? Blueberry? Tooth. Tooth. We call it sehtoot. Yes? Yeah. Because tooth, you also Oh, you have this also, plums? Gauw. We call भाई यहाँ पे आलू बुखारे भी हैं. भाई सब कुछ है इनके पास. And in winters what you have? In? In winters? In winter we have Apples? Apples end of September. End of September. It's a little bit late because of the climate here. हाँ. Allah, we will take you to a place where Druze. Pray. yes. True. And what do you call it? Ma'am. अभी भाई और मुझे एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे जो द्रूज कम्युनिटी है वो प्रे करती है, क्योंकि द्रूज लोग मस्जिद में नहीं जाते हैं. इवन दो दे आर क्वाइट सिमिलर टू मुस्लिम्स, बट इनके कुछ कल्चर हैं जो इनको मुस्लिम से थोड़ी अलग आइडेंटिटी देते हैं. और अभी हम वहीं पे एक चीज़ को देखने वाले हैं. सो सीरिया हैज़ अ बिगर पॉपुलेशन ऑफ द्रूज, अराउंड 1 million. So basically we have 3 churches. 3 churches. Yeah. Yes. And also you have Maronites here? Yeah. Ah. Maronite Armenians? No. Just Maronite. Just Maronites. Yeah. मेरोनाइट लेबनान के अंदर एक क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है. जैसे कैथोलिक्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे एक टर्म है मेरोनाइट्स. हाँ, ये देखिए भाई, मैं जो अभी द्रूज कम्युनिटी की मखिम है जहाँ पे द्रूज लोग प्रे करते हैं वहाँ पे आ चुका हूँ. और यहाँ पे आती आप एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे. जैसे मस्जिद के अंदर आपको कभी भी इस तरीके से कैंडल्स नहीं दिखेंगी. ये एक चीज़ सिमिलर लग रही है मुझे द्रूज लोगों की विद क्रिश्चियनिटी. So is it like it's similar to Christianity, the candles? The candles, yes, it's similar, but the inside it's different. We can, but just give me a moment. So भाई जैसे नॉर्मली मस्जिद के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे जूते निकालने का कंसेप्ट इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे I forgot what you call it, महम. तो जब भी आप द्रूज महम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे ना जूते निकालने का कंसेप्ट होता है. और नीचे आपको देख रहे होंगे ये पूरे एकदम कालीन बिछी हुई हैं. So the language you use in Druze in Arabic? The Sheikh? Yes. And in Druze, you believe in like in Christians they have statue of Jesus. You have statues? No. We have Book, only book, but no idols. yes, okay. idols like this sheikh and there is Nabi Ayyub. Sidna Sheikh. ये जो सामने आपको ड्रेस दिख रही है ना, ये एक टिपिकल जो द्रूज लोगों के गुरु होते हैं या फिर जो इनके शेख होते हैं वो पहनते हैं, जो इनके रिलीजियस गुरुज मान लीजिए आप. भाई द्रूज लोगों में ना प्रे इस तरीके से होती है. मतलब जैसे इस्लाम में आप देखोगे कि भाई नीचे नमाज अदा की जाती है, यहाँ पे नमाज का कंसेप्ट नहीं है. ये इस टाइप के गांव का माहौल है भाई शाम के टाइम का. अभी सनसेट हो चुकी है, लेकिन भाई और मुझे एक और पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं. लेबनान के मोस्टली गांव आपको इस टाइप के मिलेंगे, लेकिन ये वाला गांव कुछ ज़्यादा स्पेशल और टूरिस्टिक भी है, तो इस कारण से इस गांव में थोड़ी साफ़ सफाई मुझे एक्स्ट्रा लग रही है. मुझे सच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है यार. इन लेबनान मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर क्लीन लाइक दिस, और बारूक इज स्पेशल. Mainly most of the villages are clean. When we come back, we'll show. Tomorrow you will Go from here only. Yes, you will go from here. ये देखिए, अगर नीचे मैं फोकस करता हूँ तो ऊपर वाला ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, और ऊपर फोकस करता हूँ तो नीचे वाला पूरा एकदम डार्क हो जाता है. ये भाई इस गांव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया हूँ मैं. वैसे हाईएस्ट पॉइंट तो और ऊपर रह जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए भाई अभी यहाँ पे ना एक रिज़र्व है, वो बंद हो रखा है. वो ओपन होगा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे. 10 बजे तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उस टाइम पे यहाँ पे आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे सीरिया की तरफ भी निकलना था. So you like Noura Fateh and you like Shah Rukh Khan? Yes. They are the best. They are the best. तो भाई ये देखिए, इस गांव के अंदर एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी बना हुआ है. यहाँ पे टूरिस्ट अच्छे खासे आते हैं ना, तो इस कारण से अभी आपको इस टाइप की चहल पहल मिलेगी. मतलब चहल पहल तो अभी बिकॉज ऑफ द जो अभी यहाँ पे करंट सिचुएशन उसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे कम हो गए हैं. काफ़ी बुकिंग्स के अंदर कैंसिलेशन हुई है, क्योंकि रिसेंट जो ईरान एंड इजराइल के बीच में प्रॉब्लम हुई थी उसका इम्पैक्ट लेबनान के ऊपर बहुत ज़्यादा आया है.
So when there was like the missiles were going, have you seen from the sky? I've seen them. You have seen? Yeah, we used to sit Yes. outside. We to filmed them. Yeah. film them. People in Beirut were partying. Yeah, I've seen the videos from Beirut, Yes. like when You have to Iran. party in Lebanon. Yeah, Lebanon yeah. is one of the famous countries. in Man, party. you guys party on everything. Yeah. Yes. जो अम्यूज़मेंट पार्क है उसके अम्यूज़मेंट पार्क के एक आइसक्रीम पार्लर पे आ गए। यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने वाले हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। भाई अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई इनकी इकोनॉमी के साथ और इस कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी जिन भाइयों के साथ मैं मिला था वो उन भाइयों ने उनके साथ मेरी काफ़ी देर बात हुई और वो मुझे अलग अलग जगह पर घुमा के लाए यहाँ पे बुराक में। और जब मैं उनसे इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा था कि यार कि ऐसा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि भाई एक तो इनकी जो मिडिल क्लास वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है और कंट्री के अंदर इतना गंदा इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप ये देखिए 2019 में डॉलर का रेट ये था और अभी डॉलर का रेट ये है। लगभग इनकी करेंसी यूँ मान लीजिए किसी के पास अगर आज से 5-6 साल पहले अकाउंट में 1 करोड़ रुपए थे ना, उनकी वैल्यू 2-3 लाख रुपए के आसपास हो गई है। अब सोच के देखो अगर अपने इंडिया में करेंसी की डीवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो जाए तो कंट्री के अंदर हाहाकार मच जाएगी। सेम सीन इनके साथ हुआ है। जिनके पास पैसा है और जिन्होंने सिस्टम को कैप्चर कर लिया वो तो मस्त लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पैसे ख़त्म हो गए और जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है वो एकदम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। गवर्नमेंट होने का मतलब ही नहीं है, टैक्सेस वैक्सेस कुछ है नहीं, समझ में नहीं आता कि लेबनान का जो सिस्टम वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ के लोकल्स को भी समझ नहीं आता। और यहाँ के आपको करेंसी दिखाता हूँ मैं। ज़्यादातर अभी यहाँ पे डॉलर ही ज़्यादा चलता है। सबसे बड़ी करेंसी तो इनके पास 1 लाख की है, लेकिन वो 1 लाख अभी मेरे पास है नहीं। ये है 50,000 लेबनीज़ लीरा। फिर ये 20,000 का नोट है और इनमें कुछ नहीं आता भाई। मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, आई थिंक मैं यहाँ से है ना एक गालियाँ खाने की कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो हमें पता चलती हैं लेकिन हम कैमरा के सामने नहीं बता सकते। और सुबह इस गांव को और अच्छे तरीके से घूमेंगे, लेकिन ये एक रियलिटी थी जो मुझे आप लोगों के सामने बतानी थी। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। अभी मेरा है ना वीडियो बनाने का मूड नहीं था क्योंकि बाल एकदम बिखरे पड़े हैं। जस्ट अभी शावर लिया था मैंने और नीचे फिर मैं ब्रेकफास्ट करने आ गया था। और ब्रेकफास्ट भाई इतना शानदार था ना, तो मेरी मजबूरी हुई कि यार आप लोगों को ब्रेकफास्ट एटलीस्ट मैं दिखाऊं। इधर देखिए फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये भाई फिर अलग अलग टाइप की चीज़ एंड बटर, एग्स। यहाँ पे आई थिंक व्हाट इज दिस? ज़ैत लाइक ऑलिव ऑयल। हाँ, लबना। हाँ, ओके, थैंक्स मैन। ये है एक टिपिकल लेबनीज़ ब्रेकफास्ट। इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर फाइबर भी है, ये एक्स्ट्रा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अंदर ओलिव भी है, फैट्स, हेल्दी फैट्स भी हैं, थोड़ी भाई चीटिंग करने वाली शुगर भी है, ओलिव ऑयल, ये फिर थोड़ा मसाला, ये फिर थोड़े पिकल टाइप में फर्मेंटेड, और वो इधर भाई अपने कार्ब्स। तो इस खाने के अंदर भाई आपको सब कुछ मिलेगा। और ये भाई मैं गांव में बैठ के खा रहा हूँ, तो टिपिकल लेबनीज़ ब्रेकफास्ट यही है। अब मूड सा ही ख़राब होगा कि नहीं बेटा। आज वैसे है ना जो यहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन डेलीगेट्स की एक मीटिंग है और उसमें डिसाइड होगा कि अगर वो मिसाइल्स को गिव अप कर देते हैं, उनका जो मिसाइल्स का आर्सेनल है इनके पास भाई लगता है, लेकिन मिसाइल्स का स्टॉक अब अच्छा खासा है, तो अमेरिका फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कंट्री की जो इकोनॉमिक हालत है और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो अभी इनके पास कॉफ़ी मिली नहीं तो एक 7 अप पी रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा अपने यहाँ से। अब निकलते हैं भाई यहाँ से। बाय बाय। एकदम पुराने गांव वाली फीलिंग तो सच में ही आ रही है। अपने गांव में जब जाते हैं डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं मिलती पुरानी, मार्शल और जीप कमांडर टाइप वाली। ये सामने वैसे देखिए आप, ये जो इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग पानी भर के लेके जाते हैं और ये यहाँ पे स्प्रिंग वाटर है और पीने लायक है। यहाँ इस गांव से एक छोटी सी नदी गुजरती है और वो नदी के अंदर पानी आता है इन पहाड़ों से रिस के एकदम धीरे धीरे करके। तो यहाँ का पानी मैंने कल पिया था, ओपन एकदम, जैसे आप अपने स्विट्ज़रलैंड में जाओगे तो वहाँ पे जगह जगह पर स्प्रिंग वाटर मिलेगा ना आपको, वैसा है सेम सिस्टम लेबनान के इन गाँव के अंदर भी है। तो पानी वाला सिस्टम काफ़ी ठीक है यहाँ पर। मैं किसी कंट्री को ऐसे बदनाम करना चाह रहा हूँ, कंट्री ठीक है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा वो रहा ना, मैं बोर सा हो गया था। वैसे मेरा ज़्यादा रहने का प्लान था इसके अंदर, लेकिन
पता नहीं धीरे धीरे वो फीलिंग तो आने लग गई थी बोरियत वाली। और छोड़ने का मेन रीज़न तो मैं उसी को ही बोलूँगा जो परसों मेरे साथ सीन हुआ, वरना तो मैं 1-2 दिन और रुकता। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक मुझे बोरियत भी फील होने लग गई थी, क्योंकि कई कंट्रीज़ में ना आपको एक वो होता है कि यार हाँ कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है। और मैं सीरिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीरिया के अंदर है ना अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उस दिन फटी गई थी भाई मेरी, लेकिन सीरिया के अंदर और ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने मुझे और ज़्यादा वार्न किया है। तो सीरिया वाला सीन देखते हैं कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में पता चला होगा लेबनान के अंदर कि मुस्लिम्स के अंदर एक ऐसा सेक्ट और एग्जिस्ट करता है। जैसे ज़्यादातर आपने शिया और सुन्नी के बारे में सुना होगा, लेकिन जो द्रूज़ है दे आर पार्ट ऑफ इस्लाम बट दे आर नॉट फुल्ली इस्लामिक। उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज़ हैं जो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी होंगी। तो उस हिसाब से मुझे लेबनान के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही हैं, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है ये काइंड ऑफ मिनी इंडिया मान सकते हो आप। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा बोरिंग भी है भाई। तो इसी के साथ भाई मैं इसी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको लेबनान के इन चीज़ों के बारे में समझने का मौका मिला होगा। और यहीं पे आज लेबनान की सीरीज़ ख़त्म होती है और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा सीरिया की तरफ। अभी हूँ मैं बारूक में, बारूक से मुझे सीरिया बॉर्डर तक जाना पड़ेगा और उसके बाद बॉर्डर के बाद मैं फिर जाने वाला हूँ दमस्कस तक। आगे का मुझे कोई सीन पता नहीं है, ना मेरे पास कोई टूर गाइड है। थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अब से पहले जितने भी अपने इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स गए थे वो सब टूर गाइड लेके गए थे, और ये मेरे लिए पहली एक अनचार्टेड टेरिटरी होने वाली है। खतरे बहुत होंगे, तो वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। निकलते हैं भाई अब। चलो भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।